तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम बलोखरा सीरीज़ की एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो नंबर हमारी 11 रहेगी, लेक्चर नंबर 11। हम अभी कल्चर ही कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हमने ज्योग्राफी से किया था, उसके बाद हम अब कल्चर में पहुँचे हैं। तो कल्चर के लेक्चर नंबर 11 बलोखरा सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन किन्नर सोसाइटी जानेटांग और जानेकांग इज़ व्हाट टाइप ऑफ मैरिज। तो मैरिज कस्टम्स के बारे में क्वेश्चन है। तो जानेटांग और जानेकांग कौन सी मैरिज टाइप होती है? किन्नर सोसाइटी की मैरिज टाइप है, किन्नर ट्राइब की। तो जानेटांग और जानेकांग आपकी सिंपल जो अरेंज मैरिज होती है, जो ऑफिशियल अरेंज मैरिज होती है, उसे हम जानेटांग और जानेकांग कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, किन्नर सोसाइटी के बारे में मैरिज टाइप दमचल शीश, जुशीश, बेनांग हशीश। तो दमचल शीश, जुशीश और बेनांग हशीश, ये जो मैरिज टाइप है किन्नर सोसाइटी का, ये कौन सा टाइप होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी लव मैरिज होता है। ये आपका लव मैरिज, इलोपमेंट। लव मैरिज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लव मैरिज और जो इलोपमेंट होता है आपका, वो एक ही चीज़ होती है। लव मैरिज और इलोपमेंट मतलब भाग के शादी करना। तो किन्नर सोसाइटी में आपका दमचल शीश, जोशीश, बेनांग हशीश आपका लव मैरिज का टाइप है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, इन किन्नर सोसाइटी, फिर से दरोश, डुबुर, आपका नेमशा दपांग, नेमशा लेमो, आशीष, हुशीश। और दरोश के बाद आपका दबदब भी होता है, दबदब, दबदब, दरोश, दबदब, डुबुर, नमशा दपांग, नमशा लेमो, आशीष, हुशीश। तो ये कौन सा टाइप है आपका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी फोर्स्ड मैरिज टाइप होता है आपका। फोर्स्ड जो मतलब ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं, ये आपका प्रेवलेंट होता है आपका। जैसे कुछ फेयर फेस्टिवल होती है कहीं, ट्राइबल कल्चर में आपका फेयर फेस्टिवल कहीं होती है, तो वहाँ से लड़की को उठा के ले जाते हैं। बाद में फिर अपने तरफ से एक मिडल मैन भेजते हैं लड़की के पेरेंट्स के पास, और वो शादी मतलब प्रॉपर शादी फिक्स कराते हैं। तो ये वाला टाइप होता है आपका फोर्स्ड मैरिज का टाइप। नाम देख लिया आप, दरोश, डुबुर, नमशा देपांग, नमशा लेमो, आशीष, हुशीश। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, मजूमी। मजूमी जो आपका किन्नर सोसाइटी में होता है, वो टर्म किसको दी गई है? मजूमी मतलब कौन होता है मजूमी? तो मजूमी आपका ऑप्शन नंबर बी मैरिज का जो मिडल मैन होता है, जो मैंने आपको बोला कि जो दो आपकी जो फैमिलीज़ होती है, जो उनके बीच मैरिज कराता है, लड़का लड़की की मैरिज जो बीच में पर्सन होता है, उसे हम मजूमी कहते हैं। जो इसे हम और ट्राइबल कल्चर में रेवारू रेवारू आपका धामी, रेवारू धामी, आपका मजूमी कहा जाता है, खनोडी कहा जाता है इसे, खनोडी भी बोलते हैं, रेवारू, धामी, खनोडी, मजूमी। तो किन्नर सोसाइटी में मजूमी बोलते हैं। मैरिज मिडल मैन होता है, जो ये मैरिज के आपको जो मैरिज मतलब मिडल मैन होता है, जो मतलब बेसिकली जो दोनों रिश्ता मतलब ले जाता है एक से दूसरी फैमिली में, मतलब मेनली जो लड़के की फैमिली से लड़की के फैमिली वालों के लिए रिश्ता ले जाता है। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है दरोश फॉर्म ऑफ मैरिज। जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी फोर्स्ड मैरिज होती है, आपकी फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती उठा के ले जाने वाली फोर्स्ड मैरिज, इज सिमिलर टू कुंचन फॉर्म, कुंचर फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच स्टेट। तो कुंचन और दरोश सिमिलर मैरिज होती है। दरोश आपकी आपकी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में किन्नर सोसाइटी में होती है, हिमाचल प्रदेश में किन्नर सोसाइटी में होती है। तो सिमिलर लाइन पे आपका कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज होती है, ये भी आपकी फोर्स्ड मैरिज होती है। पर ये किस स्टेट में होती है कुंचन मैरिज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रेपिटेशन हुआ है इसका, रेपिटेटिव क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। तो कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज दरोश जैसे दरोश मैरिज आपकी हिमाचल प्रदेश में किन्नर सोसाइटी में होती है, वैसी कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज आपकी ऑप्शन बी सिक्किम में होती है। सिक्किम में आपकी कुंचन फॉर्म ऑफ मैरिज होती है, जो कि सिमिलर लाइन्स पे होती है दरोश मैरिज के। ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका बोलता है, द ओकेजन ऑफ स्वीट्स टेकन बाय ग्रूम एंड ब्राइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन गर्ल्स पेरेंटल विलेज। तो आपको पता ही होगा शादी का कल्चर हमारे वहाँ कैसे होता है हिमाचल में। जब शादी हो जाती है तो लड़का और लड़की शादी के कुछ दिन बाद दोनों आपके गर्ल्स के पेरेंटल विलेज में आते हैं। तो अपने जितने भी गर्ल के टब्बर होते हैं, लड़की के जितने भी टब्बर होते हैं, उनके घर घर जा जा के मिठाई देते हैं। तो उससे मतलब उसे उस कल्चर को क्या बोलते हैं आप? जो ये होता है आपका किन्नर के टर्म में क्या बोलते हैं ट्राइबल एरिया में? तो ऑप्शन नंबर बी स्टैन रनिंग बोलते हैं उसे, स्टैन रनिंग। तो ये आपका इस कम्युनिटी का होता है, किन्नर कम्युनिटी का।
तो इसे स्टैन रनिंग बोलते हैं। द ओकेजन ऑफ स्वीट्स, जो मिठाई वगैरह ले जाते हैं शादी के बाद, लड़का लड़की जो कुछ दिन बाद लड़की के भी ले जाते हैं, तो इसे स्टैन रनिंग का नाम दिया है, स्टैन रनिंग, ठीक है। जो आपका डोलंग चीम होता है, तो डोलंग चीम आपका होता है, डोलंग चीम आपका होता है जैसे जो ये किन्नर कल्चर में ही होता है आपका। जो किन्नौर जाओगे ना आप, तो जब फिर कुछ भी फंक्शन होता है तो आपके जैसे अगर हम शादी की बात करें तो जब ये मैंने आपको बताया कि स्टैन रनिंग मिठाई वगैरह होता है, तो उसी टाइम आपके जो ये होता है ग्रूम जो होता है, वो ब्राइड जो लड़की की मदर के लिए, जो मतलब अपनी ग्रूम अपनी मदर इन लॉ के लिए कुछ आपका जो आपके ये होते हैं आलमंड्स होते हैं आपके, बादाम होते हैं, बादाम चिलगोज़ा वगैरह, जो ड्राई फ्रूट्स का हार बनता है, ड्राई फ्रूट्स का जो हार होता है, ये अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट करता है जो ग्रूम होता है, लाड़ा होता है, मतलब जो लड़का होता है, तो वो आपके ड्राई फ्रूट्स का हार गिफ्ट करते हैं। तो उस ड्राई फ्रूट के हार को हम डोलंग चिम बोलते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के हार को हम डोलंग चिम बोलते हैं। स्टैन रनिंग फिर मिठाई के वगैरह हो गए, जो मिठाई के डब्बे, मिठाई वगैरह आजकल तो चलो कमर्शियल मिठाइयाँ मतलब डब्बे डुब्बे देते हैं, उस टाइम मतलब ट्राइबल कल्चर में, और वो भी उस टाइम मतलब जब ये स्टार्टिंग था तो कुछ स्वीट्स घर से बना के कुछ लाते थे। तो जो शिंग टैग टैग होता है, शिंग टैग टैग, तो ये आपका डाइवोर्स टाइप होता है, शिंग टैग टैग। सॉरी किन्नर्स की बात चली है, किन्नर ट्राइबल कल्चर की बात चली है। डोलंगची मैंने बता दिया आपको, हार होता है ड्राई फ्रूट्स का। स्टैन रनिंग आपकी मिठाई वगैरह होते हैं। शिंग टग टग आपका डाइवोर्स होता है। और मनचांग फ्रॉलशिमू आपका होता है जब ये मतलब ब्राइड वगैरह आ जाते हैं, तो आपके जो फोक डांस होता है उनकी सेलिब्रेशन, उनके आने की खुशी में, मतलब लड़की के पेरेंटल विलेज शादी के बाद लड़की और लड़के के आने की खुशी में जो फोक डांस होता है, उसे नाइट में जो फोक डांस होता है उसे हम मनचांग फ्रॉलशिमू बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन से आपके 4-5 फैक्ट्स निकल के आ गए हैं। तो ये हर ऑप्शंस का मैंने आपको डिटेल में बता दिया है होता क्या क्या एक्चुअली। तो ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द दरोश टाइप ऑफ मैरिज इन हांगरंग वैली, ठीक है। तो हांगरंग वैली में आपका दरोश जो होता है, फोर्स्ड मैरिज, मैंने बताया आपको फोर्स्ड मैरिज होता है, फोर्स्ड मैरिज, ठीक है। और इसे सिक्किम में कुंचन बोलते हैं, सिक्किम में कुंचन बोलते हैं दरोश को, सिक्किम में, ठीक है, ये भी। और अब इसे हांगरंग वैली में क्या बोलते हैं, तो हांगरंग वैली में ऑप्शन नंबर बी आपका नामकूज़ा बोलते हैं। नामकूज़ा आपका हांगरंग वैली में दरोश टाइप ऑफ मैरिज को बोलते हैं, ठीक है, नामकूज़ा। जो आपका अरेंज्ड मैरिज होती है, जानेटांग जो होती है आपकी, जानेटांग जो होती है आपकी, सॉरी जानेटांग जानेटांग नहीं, सॉरी, आपकी जो लव मैरिज होती है आपकी, जो ये होता है आपकी लव मैरिज दमचल शीश जूशीश, जो दमचल शीश जूशीश होता है आपका, दमचल शीश दमचल शीश लव मैरिज, सॉरी अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज। नाम रोज़ा आपका लव मैरिज होता है, और नाम कुजा आपका फोर्स्ड मैरिज होता है, फोर्स्ड मैरिज, ठीक है, फोर्स्ड मैरिज आपका, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इन किन्नर सोसाइटी व्हाट पनिशमेंट इज अवॉर्डेड फॉर नॉट कमिंग टू डी टी श्रीन फॉर कमिंग लेट, ठीक है, फॉर कमिंग लेट और नॉट कमिंग एट ऑल, ठीक है, टू डी टी श्राइन व्हेन डी टी कॉल्स यू, समन्स यू, ओके। तो जब आपकी कोई देवता समन करते हैं आपको, और आप या तो लेट आते या तो आते ही नहीं है, तो कौन सी पनिशमेंट आपको दी जाती है किन्नर सोसाइटी में, किन्नर ट्राइबल कल्चर में। तो उसे ऑप्शन नंबर बी छेदपा कहते हैं, छेदपा। जो छेदपा होता है वो आपकी पनिशमेंट का टाइप है, जब आपके देवते के बुलाने पर भी अगर आप या तो लेट आते या तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी छेदपा हो जाएगा। तो टीचिंग मीचिंग वैसे क्या होती है, टीचिंग मीचिंग होती है अगर कोई आपने बाई चांस किसी ने प्रॉपर्टी हड़प ली हो, किसी मतलब अपने साथ की प्रॉपर्टी हड़प ली हो, प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन वगैरह हड़प ली हो, या फिर एनक्रोच कर दी हो, थोड़ी एक्स्ट्रा ज़मीन अपने लिए ज़बरदस्ती एनक्रोच कर दी हो, या फिर आप किसी मतलब आपने कुछ देवते की बात नहीं मानी, की देवता की बात नहीं मानी, अगर देवता की आपने बात नहीं मानी, या फिर प्रॉपर्टी का आपने थोड़ा प्रॉपर्टी एनक्रोच कर ली किसी साथ वाले की, आपके पड़ोसी की, तो उस केस में आपको जो पनिशमेंट दी जाती है वो टीचिंग मीचिंग होती है, ठीक है। छेदपा मैंने आपको बता दिया। तो ती दरांग शीशे, ये भी एक आपकी पनिशमेंट होती है। थाक चोचा आपका डाइवोर्स होता है, थाक चोचा आपका डाइवोर्स होता है।
ती देरांग शीशे आपकी पनिशमेंट टाइप होती है, जिसमें मतलब एक मतलब ऐसी गलती करता है कोई जिसकी मतलब माफ़ी नहीं दी जा सकती। तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो ऐसी गलतियाँ कौन सी होगी जिसकी माफ़ी नहीं दी जा सकती। तो उससे मतलब डीटी उसको मतलब पनिशमेंट देती है कि वो हर मतलब वो मतलब ऐसी पनिशमेंट मिलती है उसे कि उसे मतलब कर्स मान सकते हो आप, कर्स या हिंदी में श्राप बोलते हैं, कर्स मतलब देते हैं देवता कि हर हर मतलब एरिया में उसका डिमाइज़ हो जाए, फॉल हो जाए, डिमाइज़ हो जाए, फॉल हो जाए हर फील्ड में, हर मतलब पूरी ज़िंदगी में उसका फॉल हो जाए, डिमाइज़ हो जाए, तो ऐसा उसे कर्स देते हैं। तो ये 3 आपकी होते हैं पनिशमेंट्स किन्नर सोसाइटी में, 1 2 3। फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका डाइवोर्स होता है। तो मैंने आपको हर ये आपका पनिशमेंट का बता दिया कि एक्चुअली उन पनिशमेंट्स में होता क्या है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है अमंग लाहौलाज। तो लाहौल ट्राइब कल्चर में, लाहौल ट्राइबल कल्चर में आपका तेभागस्तन कौन सी मैरिज होती है, तेभागस्तन। तो तेभागस्तन आपकी लाहौलाज के कल्चर में ऑप्शन नंबर ए अरेंज्ड मैरिज होती है आपकी तेभागस्तन, ठीक है, तेभागस्तन अरेंज्ड मैरिज होती है। तो सिमिलर लाइंस पे लाहौल की कल्चर में आपका लव मैरिज होता है कुमाई भागस्तन, कुमाई भागस्तन, कुमाई भागस्तन, ठीक है, कुमाई भागस्तन, ठीक है। तो आपका अरेंज्ड मैरिज हुआ तेभागस्तन और लव मैरिज हुआ कुमाई भागस्तन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, हु आर द जज। तो आपके जज कौन होते हैं जज। तो जज आपके बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं लाहौलाज में, लाहौलाज ट्राइबल कल्चर में जो जज होते हैं वो आपके बुद्धिस्ट्स होते हैं, उन्हें जज कहते हैं, ठीक है। जज टर्म दी जाती है आपके जो बुद्धिस्ट होते हैं, प्रॉपर बुद्धिस्ट जो होते हैं, जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन्हें जज बोलते हैं, मतलब जज टर्म दी जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 11 ख़त्म हो गया। मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 पे, ठीक है। थैंक यू।